तो डियर स्टूडेंट वेलकम। और आज अपने क्या है कि थोड़ा जो काम पहले अपने चल रहा है तो उसी को थोड़ा आगे या कोई नया देखते हैं अपने टॉपिक। तो देखिए इसमें अपने क्या है कि कल आपको क्या है कि जो प्रीवियस टॉपिक बताया था इसका, तो प्रीवियस टॉपिक में क्या है कि केवल आपको क्या है कि जैसे कोई अपने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उनका क्या है कि जैसे ग्राफ अपने को प्लॉट करने हैं तो वो अब क्या है कि यहाँ देखो अपने क्या है कि जो कल मतलब जिन्होंने क्या है कि थोड़ा उसके बारे में जानते हैं तो उनको तो पता चल गया है, ठीक है ना। लेकिन बाकी क्या है कि उसका नहीं पता चला कि उसका मान जो है इतना कैसे आ रहा है, ये कैसे यानी कि इसको बढ़ रहा है, किस प्रकार से घट रहा है। तो ऐसे अपने को क्या है कि जानकारी मतलब उसकी अच्छे से नहीं हो पाई, दिक्कत आ रही है। लेकिन क्या होता है कि जैसे अपने अब आज क्या है कि मैं आपको थोड़ा सा एक टॉपिक कोई दूसरा बताएं। देखो कौन सा बताएं आप लोग वाला बता दिया आपको, बता दिया आपको ना। तो एक बार किताब लेना तो देखिए बेटा, आज एक तो अपने क्या है कि बेसिक जो कंसेप्ट है ना आपका, वो आपके क्या होता है कि देखो एक इंटरवल रखते हैं। इंटरवल का मतलब होता है अंतराल, ठीक है ना। फिर देखो अपने क्या है कि आज एक बार चर्चा करते हैं कि इंटरवल, जिसको अपने हिंदी में बोलते हैं अंतराल। तो देखिए अंतराल क्या है, देखो अंतराल का मतलब क्या है, क्योंकि ये आपको हर जगह जगह इसकी क्या जरूरत रहेगी, ठीक है ना। इनमें क्या होता है कि देखो अंतराल आपके इंटरवल होते हैं चार प्रकार के आपके। एक तो आपके क्या होता है कि बंद अंतराल, जिसको अपने बोलते हैं क्लोज इंटरवल। और एक अपने पास में क्या होता है ओपन, यानी कि खुला अंतराल, जिसको अपने बोलते हैं ओपन इंटरवल। और तीसरा आपके बंद और खुला, दोनों एक साथ आएंगे, मतलब क्लोज और ओपन इंटरवल आपका। और चौथा आपके आएगा कौन सा नहीं अपने पास में, खुला और बंद इंटरवल, मतलब ओपन और क्लोज इंटरवल। अब ये क्या है कि चार इंटरवल है, तो चार इंटरवल का मतलब क्या है कि कहाँ इसको काम में लेना है, क्या काम में लेना है अपने को, कहाँ जरूरत पड़ेगी इनके अपने। अब इनमें क्या होगी, देखो बंद अंतराल की जो आपकी सिंबल इसका है वो ये बड़ा कोष्टक है। ये जो आपके बड़ा कोष्टक लगाते हैं तो बड़े कोष्टक का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब बंद अंतराल। पहले आप प्रोसेस को समझो आपके, फिर मैं इनको बताता हूँ कि ये कैसे लगते हैं आपकी, क्या इसका मतलब होता है कि आपके। तो देखिए आपके क्या होता है कि बंद अंतराल, फिर आपके इसको बोलते हैं खुला अंतराल, जो आपके छोटा कोष्टक है, ठीक है ना। और फिर आपके क्या है कि बंद और खुला, एक साइड से तो बंद और एक साइड से खुला, और फिर आपके एक साइड से खुला और दूसरी तरफ से बंद। अब क्या होता है कि कई बार मतलब क्या होता है कि कोष्टक ये लगा होता है, ये कोष्टक लगा होता है, मानव क्या कहते हैं वो भूल गए, या तो अठीली साइड में भी क्या आना चाहिए, छोटा कोष्टक आना चाहिए, और या उधर भी बढ़ाना चाहिए। 28 को नहीं क्या लगे भाई, इसको पता ही नहीं है क्या कहते हैं, सवाल गलत लिखा हुआ है। और इसमें क्या होता है कि ऐसे लगा देते हैं फिर ऐसे लगा देते हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि गलत है, या तो दोनों साइड में ये आना चाहिए या दोनों साइड में ये आना चाहिए। ऐसा तो मैंने देखा ही नहीं कभी, ऐसा थोड़ी लगता नहीं है, लग ही नहीं सकता है। तो ये वास्तव में क्या होता है कि लगते हैं। इनका मतलब क्या होता है कि देखो आपके जब आपकी क्या होता है कि छोटा कोष्टक दोगे तो छोटा कोष्टक देने का मतलब क्या हो गया
खुला अंतराल। जब आपके इधर बंद दे दोगे मतलब क्या है कि बड़ा कोष्टक इधर लगा दोगे, खुला अंतराल आपके, छोटा कोष्टक आपके। इस साइड में क्या है कि छोटा कोष्टक, इस साइड में क्या लगा दोगे, बड़ा कोष्टक आपके। तो इनका मतलब क्या हो गया देखो बेटा, ये इंटरवल होते हैं इनके आपके। जब बड़ा कोष्टक लगता है तो उसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, यानी कि बंद अंतराल। और जब आपके क्या है कि दोनों साइड में ये छोटा अंतराल लगता है तो इसका मीन्स क्या होता है, खुला अंतराल। और इसका मतलब क्या हो गया, एक साइड में बंद और एक साइड में खुला। और इसका मतलब क्या हो गया, एक साइड में खुला और दूसरे साइड में आपका बंद। लेकिन अब इनको लगाते क्यों भाई, क्या कारण है इसका लगाने का, क्या मतलब है इसका, क्यों लगाते हैं इसको, कोई कारण होगा ना इसका। फिर मैंने बता दिया, आपने सुन लिया, ठीक है, लेकिन इसका कोई रीजन तो होगा ना भाई, कहाँ इसको अप्लाई किया जाता है, क्यों करते हैं इसको अप्लाई, इनके अपने ऐसा क्यों लिखा हुआ है, तो ये चीज़ें भी तो अपने को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले आप इसको लिखो और आज अपने के इसी के ऊपर डिस्कस करके चर्चा करेंगे अपने। तो ये पूरा अगर आप सीख जाओगे तो आज का टॉपिक आपके लिए इतना ही सफिशिएंट है। अब क्या है कि बेटा देखो, इसमें आपने समीकरण तो बहुत पढ़ी, समीकरण पढ़ी है, लेकिन आपने क्या है कि असमीकरण किया आपका, इनइक्वलाइट का नाम नहीं सुना आज तक इनका, मतलब समीकरणों का नाम तो सुना हुआ है। समीकरण आपके वन वेरिएबल की होती है, टू वेरिएबल की होती है। जिसमें वन वेरिएबल मतलब जैसे एक्स आता है, जैसे उसमें वाई आ गया, आपके पी आ गया, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, वन वेरिएबल इक्वेशन आपको। जैसे आपके क्या होता है कि 7वीं 8वीं तक क्या होता है कि वन वेरिएबल चलता है, फिर आपके 9वीं क्लास में जाते हैं तो वहाँ पे टू वेरिएबल हो जाता है। जैसे आपके एक्स और वाई में दो इक्वेशन आपको दे देता है, आपने क्या किया उसको एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, आपने क्रॉस मेथड से, आपने ग्राफिक मेथड से आपने किया कि उनके मान निकाले। तो एक्स और वाई क्या होते हैं, दो उसकी वेरिएबल होते हैं, ठीक है ना। लेकिन समीकरण तो आपने सुना है, समीकरण का मतलब क्या होता है कि ऐसा एक मतलब प्रोसेस जिसके क्या होता है कि दो साइड होते हैं आपके, दो साइड का मतलब एक लेफ्ट और राइट आपका, बीच में कोई इससे साइन होता है कि आपका इक्वल करने के आपके। तो अब क्या होता है कि जब आपके लेफ्ट और राइट दो साइड होते हैं तो इसको अपने क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं, इक्वेशन कहते हैं इसको। लेकिन समीकरण में क्या होता है कि ये तो आपने सुना है, लेकिन आपने क्या है कि असमीकरण जो है ये नहीं सुना, ये नहीं आया आपको, इसका आपको पता नहीं, ये आपने पढ़ा नहीं। लेकिन इनमें क्या होता है कि बेटा असमीकरण जो है ना वो वास्तव में क्या चीज है, ये समीकरणों का अपर रूप है। ये समीकरण का क्या चीज है, एक अपर रूप है, उसका बदला हुआ रूप है, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि असमीकरण क्या चीज है, कि असमीकरणों में क्या होता है कि जैसे अपने कह दिया कि x ग्रेटर देन इक्वल टू आपके 2, x आपका या तो 2 के बराबर है या 2 से बड़ा है, क्या आपका जब क्या करेगा, डबल कंडीशन को या तो फॉलो करेगा या वो क्या करेगा, एग्जैक्ट को नहीं करेगा, ठीक है ना। भाई जैसे आपके कहेगी x का मान या तो 2 के बराबर या 2 से बड़ा, 2 के बराबर हो सकता है, 2 से बड़ा भी हो सकता है नहीं आपके, लेकिन 2 से छोटा नहीं हो सकता आपके। लेकिन मैं कहता हूँ कि देखो आपके x आपके केवल ग्रेटर देन 2,
यहाँ पे आपके क्या है, टू कंडीशन फॉलो कर रहा है और यहाँ पे केवल कर रहा है वन कंडीशन आपकी कि x का मान 2 के बराबर नहीं आ सकता है। आपका जो नीचे लाइन लगती है ना, तो ये किसको शो करती है, बराबर को, और ये जो आपके साइन है वो किसको शो करता है, केवल ग्रेटर देन को। आपने कि जो इसके पीछे लिखे होते हैं वो बड़े होते हैं और जो उसकी चौथ के सामने लिखे होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अब यहाँ क्या है कि देखो आपके जो डेली बैठते हो, जिसका मतलब आप ये मत सोचो कि हमारे को तो मतलब भाई किताब तो पढ़ाते नहीं है, किताब में 100% बताते ही नहीं है कि तो बैठेंगे ना तो जार बैठ खा देने की, ऐसा नहीं है। आप जितना भी क्या बताते हैं आपको, ये सारे के सारे जो चैप्टर हैं उन सबको ये कवर कर देंगे। कवर कर देंगे जिसका मतलब क्या है कि जैसे अपने क्लासें चालू होगी तो आप आराम से क्या करोगे, इन चीज़ों को समझोगे, क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी कोई। आप प्रत्येक चैप्टर के मतलब क्या हो जाओगे, रूबरू हो गए नहीं पर आप प्रत्येक चैप्टर के जान गए अपने, भाई इसमें ये मेरे को पढ़ना नहीं है, इसमें ये चीज़ मेरे आएगी, ठीक है ना, तो उनको आप क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी आप। अब इसमें क्या होता है कि देखो आपके x ग्रेटर देन इक्वल आपके, तो यहाँ पे 2 कंडीशन को फॉलो करता है कि एक तो x का मान 2 के बराबर हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि आपके x का मान 2 से बड़ा हो सकता है कि आपके, या क्या है कि केवल x का मान 2 से बड़ा हो सकता है, 2 के बराबर नहीं हो सकता। ऐसी जब कंडीशन लगती है तो इसको क्या बोलते हैं, असमीकरण। इनको क्या बोलते हैं, असमीकरण। और यदि मैं कह दूं कि x बराबर 2, इसको क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे समीकरण। क्या बोलेंगे, समीकरण बोलेंगे इसको, अपने पढ़ते आ रहे हैं अपने। अब जैसे क्या है कि अपने ये था कि जैसे x + y बराबर 5, ये तो आपके समीकरण है, और x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो ये क्या बोला आपके, ये असमीकरण। तो क्या है ये आपका, ये आपके मतलब क्या है कि समीकरणों के एक अपर रूप है, ताकि आपको इसमें कुछ दिखाई दे रहा है ना, असमीकरण। समीकरण मतलब समीकरण, कुछ ना कुछ उसका क्या है, उसके अंदर भी वही चीज आती है, इसके अंदर भी थोड़ा आपको कुछ उसका अंश नजर आ रहा है। तो अंश नजर आने का मतलब क्या है कि जो आपके असमीकरण होती है बेटा, ये क्या होता है कि समीकरणों का अपर रूप होता है। लेकिन इसमें साइन आपके क्या लगते हैं, ग्रेटर देन इक्वल लगते हैं, या लेस देन इक्वल लगते हैं, या ग्रेटर देन लगता है, या आपका लेस देन लगता है। तो अब इसमें क्या है कि अपने तो यहाँ ले गए इसको, भाई अपने तो यहाँ ले गए इसको लेंगे, तो आपके दिमाग में क्या रहा है कि अभी अपने तो बता रहे थे कि अपने को इंटरवल लगाना बताना है आज की, तो यहाँ तक क्यों लेगी नहीं अपने, इसका क्या काम आएगा, इसका काम आएगा क्योंकि अपने को जो भी इंटरवल लगता है ना, वो इन्हीं असमीकरणों के ऊपर इंटरवल लगते हैं, इन्हीं असमीकरणों के ऊपर इंटरवल लगते हैं इनके ऊपर। समझ आ गई बात, कैसे देखो अपने, अब क्या होता है कि जैसे मैं एक बात कहता हूं कि x जो आपका है वो ग्रेटर देन इक्वल a और लेस देन इक्वल टू आपके b। मैंने ये लिखा हुआ देखो आपके सामने, मतलब इसका क्या हो गया कि x का मान आपका बेटा a के बराबर या a से बड़ा, और आपके x का मान b के बराबर या b से छोटा। तो मेरे को क्या कर दिया कि जो x है ना, वो एक मतलब उसकी सीमा लगा के, उसकी एक अपर सीमा और एक लोअर सीमा लगा के, और उस x को आपने क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। कैसे बंद किया आपने, आपने ये बंद कर दिया कि x का मान a से तो बड़ा नहीं जा सकता, बराबर जा सकता है, भाई इसके बराबर जा सकता है या इससे बड़ा जा सकता है क्या आपका, ठीक है ना। और इधर क्या है कि अपने पास में जो x का मान है वो b के बराबर जा सकता है या b से क्या रहेगा, छोटा हो गया, इससे तो बड़ा और इससे छोटा, या इसके बराबर या इसके बराबर। समझ आ रही बात नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो x है ना उसको अपने क्लोज कर दिया, यानी कि बंद कर दिया, किसके अंदर, भाई आप इससे तो कम नहीं जा सकते और आप इससे ज्यादा नहीं जा सकते, नहीं कि आपको एक लिमिट लगा दी कि आपको एक सीमा बंद कर दिया आपकी, भाई इससे तो आप छोटा नहीं जा सकते, बराबर जा सकते हैं कि आपके, और एक आपको कह दिया कि b के बराबर जा सकते हैं लेकिन b से बड़ा नहीं जा सकते, आपको बंद कर दिया नहीं एक मतलब लिमिट के अंदर, ठीक है। अब अपने को क्या करना है बताओ, इसके लिए आपका मान जो x का है ना वो a के बराबर जा सकता है, x का मान b के बराबर जा सकता है, या उससे बड़ा होगा या उससे छोटा होगा।
ऐसी जब आपकी कंडीशन लगेगी तो इस कंडीशन पे देखो आपके x बिलोंग करेगा किसको, a और b। ये कल भी मैंने बताया था, ये बिलोंग का निशान अदा नहीं होती है। x बिलोंग टू आपके a b, a का मान और b का मान, इसका कम से कम मान a जाएगा और बड़े से बड़ा मान कितना जाएगा, b जाएगा। और यहाँ लग जाएगा आपको कौन सा, क्लोज इंटरवल, बंद अंतराल लगेगा। तो ये कौन सी कंडीशन होगी देखो आपकी, ये आपके बंद अंतराल। तो मतलब यहाँ क्या समझे आपके, बंद अंतराल में क्या होता है कि जो 12 पद है ना वो आते हैं, 12 पदों का मान आता है। तो 12 पदों का मान जब आता है ना तो उस कंडीशन पे लगता है बंद अंतराल आपके, मतलब x बिलोंग करेगा किसको भाई, x का मान बेटा a के बराबर या a से बड़ा और x का मान b के बराबर या b से छोटा आपके। तो x आपके किसको बिलोंग करेगा, इसे b को, अपने इसको लिखिए इंटरवल के अंदर आपके लिए, ठीक है ना। तो ये आपको कौन सा इंटरवल आपके, बंद अंतराल। क्यों, क्योंकि ये मान इसके बराबर आ रहा है और ये मान इसके बराबर भी आ रहा है। तो आप इससे क्या समझे कि बंद अंतराल आपको कब लगाना है कि जो आपके दोनों मान जब आए तो फिर आपके क्या होता है कि सेकंड में, सेकंड में क्या है कि देखो आपके फिर कंडीशन आपके खुला। अब x का मान a से बड़ा और b से छोटा, ना तो a के बराबर जाएगा ना b के बराबर जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि क्या है, ये दोनों पद आएंगे क्या, अरे ये दोनों पद आएंगे क्या, नहीं आएंगे। तो नहीं आएंगे तो यहाँ पे कौन सा इंटरवल लगेगा, देखो आपके x बिलोंग टू आपके खुला अंतराल लगेगा। ये दोनों स्वतंत्र रहेंगे, ये नहीं आएंगे आपके, तो यहाँ पे कौन सा अंतराल लगेगा, खुला अंतराल लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब आपके बाहर वाले पद शामिल नहीं होते हैं तो वहाँ पे तो लगता है खुला अंतराल, जब आपके बाहर वाले पद शामिल होते हैं तो तब लगता है वहाँ पे कौन सा। बात मेरी हजम हो रही है कि नहीं हो रही, कोई लंबी छोटी बात नहीं है, समझोगे तो समझ में आएगा जरूर आपको। और अब क्या है कि देखो उसके बाद में खुला अंतराल हो गया, बंद अंतराल हो गया, और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको लिखना है तो मैं लिखवा दूंगा, एक बार आप नोट करना, एक बार पहले ये लिख के फिर इसके नीचे लाइन लिख देना आपके, फिर ये लिख के थोड़ा लिखवा दूंगा आपको, ठीक है ना। फिर आपकी क्या है कि तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था बेटा, बंद और क्लोज एंड ओपन। अब इसमें देखो आपके इस साइड में तो x इसको शामिल कर रहा है और इस साइड में x इसको शामिल नहीं कर रहा, तो इधर तो जाएगा, इधर तो लगेगा बंद और उधर लगेगा, क्योंकि वो नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें कहता है कि x का मान ग्रेटर देन और इक्वल आपके कितने 1 इक्वल है। जब आपके इक्वल का साइन आपको कहीं नजर आएगा तो वहां आपको कौन सा इंटरवल लेना है, ठीक है। तो ये आपके कितना हो गया, x बिलोंग टू आपके बेटा a और इधर आपके कोमा b और यहाँ से इसको खुला बात, ठीक है। अब तीसरा अपने पास में हो गया और अब चौथा अपने पास, चौथे में क्या है, इसमें खुला और बंद। अब ये खुला और बंद मतलब एक साइड में खुला और उस साइड में बंद आपके, क्योंकि x का तो मान है वो a से बड़ा और b से छोटा है, b के बराबर आपके। तो यहाँ क्या लग जाएगा देखो आपके x बिलोंग टू आपके a और b के ऊपर क्लोज, ठीक है। लेकिन देखो इसमें कई बार क्या करता है कि इस इंटरवल को ऐसे नहीं लिखता वो, थोड़ा मेरी बात, ये जो खुला अंतराल है ना उसको क्या कर देता है कि ऐसे लिख देता है, ये खुले अंतराल को ऐसे लिख देता है। और फिर आप क्या सोचते हो, ये तो लगाना था ऐसे, लगा दिया ऐसे, भूल गए, ये तो गलत लिख दिया। लेकिन ये किसका साइन है, ये खुले अंतराल का, ये साइन किसका है, बंद अंतराल का। ऐसे कोष्टक बाहर की तरफ दे सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ जाके कई बार क्या करता है कि देखो जैसे ये इधर लगा देता है और इसको क्या कर देता है, देखो आप ऐसे लिख के और इसको यहाँ से क्या कर देता है, बंद कर देता है, दोनों एक ही साइड में उसको मुंह कर देता है। तो इस साइड में क्या हो गया खुला और उस साइड में क्या हो गया बंद, ठीक है। अब आप किसी को डाउट लग रहा है, कुछ समझ में यही बात, तो मेरे को बता दो आप भाई। इसमें केवल आपको क्या करना है कि बंद अंतराल कब लगता है, जब ये बड़े बड़े पद x में शामिल होते हैं तब,
मान आते हैं तब इनको रख सकते हैं तब, और जब आपके क्या होता है कि ये मान नहीं रख सकते तो तब आपके खुला लग जाता है। और जब रख सकते हैं जिस साइड में उस साइड में बंद है, और जिस साइड में नहीं रख सकते उस साइड में खुला। एक आपके जो इंफिनिटी है, चाहे वो प्लस की है चाहे इंफिनिटी माइनस की है, उसके साथ में हमेशा खुला अंतराल ही आता है। क्यों? क्योंकि इंफिनिटी का मान आप बता सकते हो यहाँ आएगा, उसकी कोई सीमा नहीं है। इंफिनिटी मतलब क्या होता है कि जैसे 10 90 का मान इनफाइनाइट होता है, प्लस का 10 माइनस 90 का मान कितना होता है, माइनस इनफाइनाइट होता है क्या आपको, ठीक है ना। तो इंफिनिटी के साथ में चाहे वो माइनस की है चाहे वो प्लस की है, इसके साथ में हमेशा कौन सा इंटरवल आता है, ना सॉरी ओपन आता है क्या होता है। इंफिनिटी कहीं भी लगेगी अनंत, तो वहाँ आपके हमेशा इंटरवल कौन सा आएगा, ओपन आएगा, क्लोज इंटरवल कभी नहीं आएगा उसके साथ, ठीक है ना। क्योंकि इसका मान अपने को पता ही नहीं कहाँ रखेंगे इनके अपने, है ना। तो अब क्या है कि इसको लिख लो, और ये आप थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देना, एक लाइन की फिर मैं आपको लिखवा देता हूँ इसको। अब जैसे क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ कि x बिलोंग टू आपके कितना है, ये 4 और 6, ये 4 और 6 का मतलब क्या है कि क्लोज इंटरवल लग गया, तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ, x का मान 4 के बराबर भी आएगा और x का मान 6 के बराबर भी आएगा, और इसके बीच वाले जो मान है वो भी सारे आएंगे, 4 भी आएगा 6 भी आएगा, बीच वाले भी आएंगे। क्या इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग टू आपके 4 से 6 तक आते हैं, और ये भी आएगा, 4 के बाद 5 भी आएगा, और 5 के बाद में फिर आपका 6 भी आएगा। लेकिन आपको पता है कि दो संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं आपकी होती है, वो भाई कोई भी दो संख्या आपको दे दी और उसके बीच में आपको कह दिया मैंने ये संख्या लिखवा आपकी, तो बिटवीन द यानी कि 2 नंबर, भाई दो नंबरों के बीच में अगर मैं कोई नंबर लिखने के लिए आपको बोलता हूँ तो कितने नंबर आप लिख सकते हो बताओ, 2 9, हाँ तो बोल भी कितने लिख सकते हैं, आप बताओ बेटा कितने लिख सकते हैं, 1। दो संख्याओं के बीच में आप अनंत संख्या लिख सकते हैं क्या, इनफिनिट नंबर वी कैन रिटन बिटवीन द 2 नंबर। क्यों? क्योंकि आप दोनों को जोड़ के आधा कर दो, बीच वाला नंबर आ जाएगा, फिर जो आपके दो आगे उनको जोड़ के फिर आधा कर दो, फिर उनके बीच में आ जाएगा, इधर वाले दोनों को जोड़ के फिर आधा कर दो, फिर उसके बीच में आ जाएगा, फिर इनको जोड़ते जाओ आधा करते जाओ, जोड़ते जाओ आधा करते जाओ, जोड़ते जाओ आधा करते जाओ, तो चाहे 5-7 दिन लगे रहना, लेकिन ये तो खत्म होने वाला है। क्या समझेंगे क्या आप, भाई दो संख्याओं के बीच में अगर मैं कहता हूँ कि इसके बीच में नंबर आप लाई करो, इनके बीच में नंबर लिखवा के, तो कितने नंबर लिख सकते हो क्या, अनंत नंबर लिख सकते हैं क्या। अनंत का मतलब कोई उनका अंत नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि देखो 4 और 6, ये तो आपकी क्या है कि एक इंटीजर है, तो 4 के बाद में 5 आएगा, ठीक है ना। तो 4 के बाद में 4 भी आएगा, 5 भी आएगा और 6 भी आएगा। अब इन चीज़ों को नोट कर लो अच्छे से, दिमाग में डाल लो, और अब दिमाग को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा आपको, ये 10वीं का लेवल नहीं है, ये लेवल पर रहेंगे आपका, क्योंकि अभी तो क्या कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा आपको क्या जैसे वो कहते हैं ना भाई गोली देने वाला काम है, तो बैठा देते हैं गोली देते हैं, गोली देने की चलो आज चले जाओ, ठीक है ना। लेकिन ये गोली से काम थोड़ी चलेगा, नहीं, जब रियलिटी में आएंगे तब पता चलेगा आपको क्या होगा, ठीक है ना। तो अभी तो क्या होता है कि बच्चे को पहले थोड़ा सा एक्साइटेड करना है, उसको एक्साइट करना है, उसको थोड़ा सा नहीं, तो फिर उसको गोली देकर काम चला लेते हैं, लेकिन काम तो करवाना पड़ेगा ना, सिर्फ रियलिटी में तो आना पड़ेगा उसको। तो अब इसमें क्या है कि आपके x बिलोंग टू दिस आपके, इसका मतलब आप समझ गए कि x का मतलब 4 के बराबर भी आएगा, 6 के बराबर भी आएगा, और बीच वाले मान भी आएंगे आपके, ठीक है। अब मैं यहाँ इस प्रकार से लिखता हूँ कि x बिलोंग टू आपके कितना बेटा, ये 4 और 6। अब आपको मैं कहता हूँ कि इस x का मान कितना आएगा, ये तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा आपका, कौन आएगा बताओ, बीच वाला नंबर आएगा आपका, तो बीच वाला नंबर कितना आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा इसको, ठीक है ना। अब ऐसे करके क्या होता है कि जब ये इंटरवल लगे होते हैं तो मान भी तो आपको ध्यान होना चाहिए, लगाना तो बता दिया मैंने,
लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस तो देखो ना, आप इनका इंपॉर्टेंस ही क्या नहीं है अपने भाई, इनका मतलब क्या नहीं है इसका, वो भी तो पता होना चाहिए आपको। इंटरवल लगा हुआ, आपको मान का नहीं पता कि कौन सा रखना है कौन सा नहीं रखना आपको, है ना। फिर आपकी क्या होता है कि देखो इनको संख्या रेखा पर डिनोट करने की, लाई ऑन ए नंबर लाइन। भी जो आपके संख्या रेखा होती है, नंबर लाइन है, उसके ऊपर इनको कैसे लाई करते हैं, कैसे उनको डिनोट करते हैं। तो ये चीज़ें सारी आपके है, कोई आपके 5वें चैप्टर के अंदर है कुछ, कोई आपका 10वें चैप्टर के अंदर आएगा, कोई आपके दूसरे चैप्टर में आएगा। ऐसे करके सारी चीज़ों को अपने क्या करते हैं एक साथ उसका एक क्या कर दिया, समरी कर लिया अपने। तो समरी करके सारा बता दिया, तो जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वहाँ उसको लगा देंगे अपने, तो दूसरे चैप्टर में जरूरत पड़ेगी दूसरे में लगा देंगे, 5वें में जरूरत पड़ेगी तो 5वें में लगा देंगे अपने, तो जहाँ भी अपने को आवश्यकता पड़ेगी वहाँ उसको काम में ले लेंगे अपने। अब क्या है कि देखो इनमें आपके क्या होता है कि जो अंतराल है इनको संख्या रेखा पर निरूपित करना पड़ेगा। ठीक है ना भाई, इंटरवल जो आपके हैं लाई ऑन द नंबर लाइन, मतलब जो आपकी संख्या रेखा है उसके ऊपर अगर इनको लिखने की जरूरत पड़े तो फिर आप कैसे लिखेंगे। जैसे मैंने आपको बता दिया कि देखो इसमें x बिलोंग टू आपके कितना है, इंटरवल ए, ये कौन सा इंटरवल है, क्लोज लगा हुआ। यदि मैं क्या करता हूँ कि इसको संख्या रेखा में नंबर लाइन पर इनको लाई करना है मेरे को, नहीं नंबर लाइन के ऊपर लाइक नहीं लाई मतलब क्या होता है उसको लगाना है, इसको शो करना है इसको, ठीक है ना। अब इनमें क्या होता है कि देखो आपकी ये एक नंबर लाइन होगी, ये नंबर लाइन होगी, तो इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर तो नंबर लिखे जाएंगे। इधर आपसे कितना ही आगे से आगे बढ़ते जाओ, इधर कितना ही आगे से आगे बढ़ते जाओ, तो दोनों तरफ आप इनफाइनाइट चल सकते हैं। आप इधर अनंत तक जा सकते हैं, इधर आप अनंत तक जा सकते हैं, जैसे इनफाइनाइट जा सकते हैं। लेकिन आपकी क्या है कि जो ए है वो कहीं ना कहीं तो आएगा, अरे ए कहीं ना कहीं तो आएगा ना, तो ए आपके कहीं ना कहीं आएगा, तो मान लेते हैं कि यहाँ आपके क्या आ गए ए हो गए, और यहाँ आपके कितना हो गया डी हो गया। ये दो आपकी क्या है कि नंबर इसके ऊपर अपने लाई करती है। अब क्या है कि इसमें देखो आपके यहाँ क्या है कि जब क्लोज इंटरवल लगता है तो ये नंबर आपका लगा दिया और अपने क्या कर दिया यहाँ एक राउंड लगा दिया, गुणा कर दिया। ये मैंने आपको लास्ट ईयर जब ग्राफ बनाने से तो बताया था आपको कि जैसे अपने क्या होता है कि ये x का मतलब ये बिंदु है 4 और 6 या 4 और 3 है, तो इसको अपने क्या करते थे ऐसे लगा के, और ये 4 और 3 x का मान 4 हो गया, y का मान 3 हो गया, ये बिंदु लगाया, इसको अपने क्या कर दिया राउंड कर दिया, करते थे ग्राफ बनाया था जब ऐसे करते थे निर्देशांकों को अपने। अब क्या है कि इसमें देखो आपके क्या है कि यहाँ तो हो गया बेटा ए नंबर, और इसको मैंने राउंड कर दिया। फिर ये आपका बी नंबर है, तो इसको मैंने यहाँ से राउंड कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ जाके आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जहाँ आपके बेटा क्लोज इंटरवल आएगा वहां तो गोले करने पड़ेंगे गहरे काले। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों मान आपके इस अंदर वाले मान के साथ में क्या करेंगे, शामिल होंगे। तो जब आपके क्या है कि देखो ये ध्यान रखना इसमें कि जब आपके ये इंटरवल क्लोज आता है तो इन बार वाले गोले जो हैं उनको डायरेक्ट करना पड़ेगा, डायरेक्ट करोगे उनको, और उसके बाद में बीच वाले लाइन को भी थोड़ा सा आप डायरेक्ट करोगे। तो ये आपके नंबर लाइन के ऊपर किसी भी इंटरवल को अगर आप शो करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। ये कौन सा हो गया बेटा, ये तो हो गया बंधन अंतराल के लिए। और अगर मैं करता हूँ कि x बिलोंग टू आपकी किसका बेटा, ए बी। अब क्या करूँगा बताओ, अब जो मैंने गोले यहाँ पे काले किए थे इनको काले नहीं करूँगा, क्या करूँगा, इसको मैं खाली छोड़ दूँगा। क्या कर दूँगा मैं, इनको डायरेक्ट नहीं करूँगा मैं, क्योंकि जब मेरे क्या है कि क्लोज इंटरवल आएगा तब तो उनको मैं डायरेक्ट करूँगा, ठीक है ना, जो गोले करूँगा मैं। और जब आपके क्या है कि खुला अंतराल आएगा तो तब उनको मैं डायरेक्ट नहीं करूँगा। तो डायरेक्ट नहीं करूँगा तो ये तो आपकी क्या हो गया नंबर लाइन, और ये क्या हो गया ए, और ये कितना हो गया आपके बी। अब क्या है कि जब आपके जो ही खुला अंतराल मेरे को नजर आएगा तो इन गोलों को काला करने की मेरे को परमिशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों के दोनों मान आपके इस अंदर वाले मान के साथ में शामिल नहीं होंगे। अब किसको मैं डायरेक्ट करूंगा बताओ, अब मैं सिर्फ लाइन को यहाँ से यहाँ तक इसको डायरेक्ट करूँगा। समझ आ रही बात है कि जैसे मतलब क्या होता है कि ये आपको सिचुएशन नजर आती है तो इसका मतलब यहाँ से आप ये पढ़ सकते हैं कि ये कौन सा इंटरवल है क्लोज, और यहाँ से अपने देखते ये बता सकते हैं कि ये इंटरवल कौन सा है ओपन आप करने की। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों गोले जो आपके हैं
खुले नहीं आता। खुले का मतलब ये इसके अंदर शामिल नहीं होते। बात समझ आ रही है अच्छे से? अब बेटा आप बताइए, अब क्या है कि उसके बाद में तीसरा अपने पास में क्या आ जाएगा कि जैसे आपकी एक साइड से तो मतलब क्या है बंद और एक साइड से खुला आपकी। आप क्या करेंगे देखो उसमें, यहाँ तो आपकी कितना हो गया एक, और यहाँ आपकी कितना हो गया, इसको तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा और इसको यूं डायरेक्ट कर दूंगा और इसको मैं हल कर दूंगा। ये आपकी क्या होता है कि नंबर लाइन के ऊपर क्या होता है कि जो इंटरवल है उनको जब डिनोट करना पड़ेगा या उनको जब लिखना पड़ेगा तो तब आपको इस प्रकार से लिखना है। पहला काम क्या है कि अपने को देखना पड़ेगा कि इंटरवल क्लोज लगेगा, इंटरवल ओपन लगेगा, वो आपको क्या है ऐसा में कौन से पता चल जाएगा आपको। ठीक है, फिर आपके जब क्लोज लगा तो इसका मतलब क्या हो गया और ओपन लग गया तो उसका मतलब क्या हो गया। फिर ये संख्या लाइन के ऊपर कि आपका जो नंबर लाइन है उसके ऊपर कैसे इसको शो करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गया बात को? आप इसको नोट कर लो, बाकी फिर अपन कल आगे देखेंगे। ठीक है।